नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली दो कक्षाओं में हमने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन उपनामों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज जो भी बचे हुए अपने भौगोलिक क्षेत्र है उनके नाम के बारे में दोस्तों आज जानकारी प्राप्त करेंगे और दोस्तों ये जो अपना चैप्टर है इसको दोस्तों आज हम समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम राजस्थान के जो भी बचे हुए भौगोलिक क्षेत्र है उनके उपनामों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अपने हैं मालानी। मालानी की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये आपके बालोतरा दोस्तों हाल ही में आपके बाड़मेर से जिला अलग होकर बना है। तो दोस्तों ये देखो तो ये है अपनी कंडीशन किसकी, बालोतरा की। बालोतरा में दोस्तों मालानी क्षेत्र है। इसकी दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके राठौड़ वंश के शासक थे जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। दोस्तों इन मल्लीनाथ जी के नाम पर इस क्षेत्र का दोस्तों नामकरण किया गया है मालानी। यहाँ पर दोस्तों एक सभ्यता भी है जिसे तिलवाड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों मालानी क्षेत्र में दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम के कारण दोस्तों यहाँ पर आपके मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका दोस्तों आपके प्रारंभ जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा दोस्तों इस मेले का प्रारंभ किया गया था। फिर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मालानी में दोस्तों एक क्षेत्र है जिसका नाम है दोस्तों नाकोड़ा जी। नाकोड़ा जी दोस्तों छप्पन की पहाड़ियां जो आपके अरावली की गोलाकार पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है। पहाड़ियों वाला क्षेत्र नाकोड़ा जी है। और दोस्तों इस नाकोड़ा जी को दोस्तों राजस्थान की मेवा नगरी, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की मेवा नगरी या राजस्थान का मेवा नगर भी दोस्तों इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों, नाकोड़ा जी को। दोस्तों मालानी क्षेत्र के अंतर्गत आपके छप्पन की पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है। और ये मुख्य रूप से दोस्तों छप्पन की पहाड़ियां हैं जो आपके बालोतरा, सांचौर और जालोर जिलों में दोस्तों ये आपके फैली हुई है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें बाड़मेर का दोस्तों उपनाम है आपके कला व हस्तकला का सिरमौर दोस्तों बाड़मेर को कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, आपके बाड़मेर में ही दोस्तों ये कुआं है बाटाड़ू का कुआं, इसको दोस्तों रेगिस्तान का, ध्यान रखना दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल दोस्तों कौन से कुएं को कहा जाता है, तो दोस्तों वो है अपना बाटाड़ू का कुआं, बाड़मेर के अंतर्गत आता है। जबकि दोस्तों थार का घड़ा वो दोस्तों चांदन नलकूप है जैसलमेर के चांदन गांव में। अभी दोस्तों हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। चलो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपके है किराड़ू दोस्तों, इसको दोस्तों राजस्थान का खजुराहो, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। खजुराहो दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, जहां पर दोस्तों विभिन्न सारी देवी देवताओं की भावभंगिमा युक्त प्रतिमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, उसको खजुराहो नाम दिया गया। परंतु दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर या बालोतरा के अंतर्गत आता है, उसको कहा जाता है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो ध्यान रखना दोस्तों बारां में खजुराहो, बारां में दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है बंडदेवरा दोस्तों बारां जिले के अंतर्गत आता है। इसको दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। जबकि दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो, कल ही हमने बात की थी दोस्तों जगत का अंबिका मंदिर, उसको दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों पीपलूद को दोस्तों राजस्थान का लघु माउंट आबू, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है, तो दोस्तों पीपलूद को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। इसके बाद में दोस्तों फलोदी को दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर, ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का काशी, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर तो दोस्तों रानीवाड़ा जालोर के अंतर्गत आता है। फलोदी को दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का काशी कहा जाता है। जबकि दोस्तों राजस्थान का काशी बूंदी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की उपकाशी डीडवाना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें फलोदी का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों फलवरीधिका,
इसका दोस्तों प्राचीन नाम अपने को मिलता है फलवरिदी का, फलोदी का। ठीक है दोस्तों, तो मालानी बालोतरा के अंदर है। मल्लीनाथ जी के कारण इसका नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। नाकोड़ा जी 56 की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जहां पर आपके जैन संप्रदाय के भैरव जी का मंदिर है, नाकोड़ा भैरव का मंदिर। और नाकोड़ा जी को दोस्तों राजस्थान का मेवा नगर या राजस्थान की मेवा नगरी कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर को कला व हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है। बाड़मेर में ही दोस्तों बाटाड़ू का कुआं है, जिसको दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। फिर दोस्तों किराड़ू, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, और दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। दोस्तों पीपलुद बाड़मेर में है, जिसको दोस्तों राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। फलोदी दोस्तों हाल ही में जैसलमेर और जोधपुर से विभाजित होकर नया जिला बना है, तो दोस्तों इसको पश्चिमी राजस्थान की काशी और प्राचीन नाम इसका फलवरिदी का है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे वाले क्षेत्रों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपने है कौन सा जिला, जैसलमेर। जैसलमेर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों जैसलमेर, देखो दोस्तों सबसे पहले ये है अपने जैसलमेर की स्थिति। ये रहा दोस्तों अपना कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। दोस्तों सबसे पहला नाम है रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। ठीक है दोस्तों स्वर्ण नगरी, देखो दोस्तों सुवर्ण नगरी वो तो है दोस्तों जालोर, स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी दोस्तों जालोर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो दुर्ग है उसको स्वर्णगिरी, जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहते हैं झरोखों का शहर। ध्यान रखना दोस्तों, झरोखों का शहर। ठीक है दोस्तों, गलियों का शहर, गलियों का शहर, गलियों का शहर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसे कहते हैं म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी, सिटी। हवेलियों का शहर, दोस्तों यहां पर हवेलियां खूब सारी है, इसलिए दोस्तों इसको हवेलियों का शहर या हवेलियों का नगर भी दोस्तों कहा जाता है। किसको, जैसलमेर को हवेलियों का नगर या फिर हवेलियों का शहर। जैसे दोस्तों नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, तो दोस्तों यहाँ पर खूब सारी हवेलियां हैं, इसलिए इसको दोस्तों हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको कहते हैं गोल्डन शहर, गोल्डन शहर या स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान निकोबार। अंडमान दोस्तों किसको कहा जाता है, तो दोस्तों अपने कहा जाता है जैसलमेर को। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों जैसलमेर में आपके चांदन नलकूप है। इस चांदन नलकूप को दोस्तों कहा जाता है थार का गढ़ा। ध्यान रखना दोस्तों, थार का गढ़ा कौन से नलकूप या कुएं को कहा जाता है, तो दोस्तों चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों जैसलमेर में यदि हम बात करें तो दोस्तों एक माता का मंदिर है, वो है दोस्तों आपके तन्नोट माता। ध्यान रखना दोस्तों तन्नोट माता, तन्नोट माता, तन्नोट माता को दोस्तों थार की वैष्णो देवी। ध्यान रखना दोस्तों थार की वैष्णो देवी कौन सी माता को कहा जाता है, तो दोस्तों तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जबकि दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी के उपनाम से जाना जाता है आपके अर्बुदा माता, जिसका मंदिर आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके बाद में देखो दोस्तों अपने आता है बीकानेर। बीकानेर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये रहा अपने कौन सा शहर, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपके ऊन का घर, ऊन का घर। ठीक है दोस्तों, ऊन दोस्तों आपके ऊंट से भी प्राप्त होता है, भेड़ से भी प्राप्त होता है, तो दोस्तों बीकानेर क्षेत्र में ऊंट ज्यादा है, इसलिए दोस्तों इसको ऊंटों का देश। ध्यान रखना दोस्तों ऊंटों का देश भी इसको कहा जाता है। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, उनकी सेना का नाम ऊंटों की सेना थी, उस ऊंटों की सेना का नाम दोस्तों गंगा रिसाला था, इसलिए दोस्तों इसको ऊंटों का देश भी कहा जाता है। फिर दोस्तों प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो दोस्तों जांगल देश, जांगल देश। ठीक है दोस्तों, जांगल देश के अलावा दोस्तों इस क्षेत्र को राती घाटी, राती घाटी के नाम से भी दोस्तों किसको जाना जाता था, तो बीकानेर को प्राचीन क्षेत्र में समय में जाना जाता था राती घाटी के नाम से। फिर देखो दोस्तों बीकानेर में ही आपके लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर में है दोस्तों सर्वाधिक, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, सर्वाधिक मूंगफली
मूंगफली उत्पादन के कारण दोस्तों लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट दोस्तों भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों बीकानेर में ही एक गजनेर झील है, यहाँ पर दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य भी है। ठीक है दोस्तों, गजनेर झील गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों हम आगे बात करेंगे जब हम राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, उसमें दोस्तों गजनेर झील है, साथ में गजनेर अभ्यारण्य है जो दोस्तों रेत के तीतर बटवड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों ये जो गजनेर झील है इसको दोस्तों कहते हैं शुद्ध पानी का दर्पण। शुद्ध पानी का दर्पण, ध्यान रखना दोस्तों, शुद्ध पानी का दर्पण कौन सी झील को कहा जाता है या उपनाम कौन सी झील का है? गजनेर झील का, जो आपके बीकानेर जिले के अंतर्गत आती है। अब देखो दोस्तों भांडासाह का जैन मंदिर, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भांडासाह का जो जैन मंदिर है उसकी दोस्तों नींव में 400 किलो घी डाला गया था, इसलिए दोस्तों इसको घी वाला मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है या घी वाले मंदिर के उपनाम से इसको जाना जाता है, और वो है दोस्तों अपने कौन सा? भांडासाह का जैन मंदिर। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम बात करते हैं आपके आगे। देखो दोस्तों श्री गंगानगर, ये रहा दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है श्री गंगानगर। देखिए दोस्तों यदि हम इसकी बात करें श्री गंगानगर की किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान की अन्न नगरी या राजस्थान का अन्न भंडार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के जो खाद्यान्न फसलें और अनाज है उनका दोस्तों उत्पादन किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को। फिर ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान में फलों का उद्यान, राजस्थान का फलों का उद्यान भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार। ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान का अन्नागार इसको कहा जाता है। कोई समय में पहले दोस्तों जब आपके रियासतों का समय था उस समय दोस्तों इस क्षेत्र में वर्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह दोस्तों यहाँ के शासक थे और उन्होंने दोस्तों इस रामनगर को गंगानगर नाम से दोस्तों परिवर्तित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर गंग नहर लाकर इस क्षेत्र को दोस्तों नियमित रूप से सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। तब से लेकर दोस्तों आज तक इस क्षेत्र में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन होता है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्न भंडार व दोस्तों राजस्थान का फलों का उद्यान भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर में ही है दोस्तों, इसको कहते हैं राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल। ध्यान रखना दोस्तों आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल इसको दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके राजस्थान का सबसे बड़ा कोयला आधारित आपके थर्मल पावर स्टेशन जो विद्युत उत्पादन करता है वो है। फिर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ही रूस की सहायता से केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान में आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल के नाम से या आधुनिक राजस्थान में विकास का तीर्थ स्थान के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों हाल ही में अनूपगढ़ नया जिला बना है गंगानगर से विभाजित होकर। ये देखो दोस्तों आपके अनूपगढ़ हैं, ठीक है दोस्तों, गंगानगर से विभाजित होकर नया जिला बना। इसकी दोस्तों यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? चुंगेर था। ठीक है दोस्तों, और चुंगेर की दोस्तों स्थापना 1678 ईस्वी में, ध्यान रखना दोस्तों 1678 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा, महाराजा अनूप सिंह द्वारा दोस्तों चुंगेर के नाम से इसको स्थापित किया गया था और वर्तमान में दोस्तों इसको अनूपगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अपने है कौन सा? हनुमानगढ़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहते हैं उत्तर भड़कवाड़। चलो दोस्तों इसके प्राचीन नाम
प्राचीन नाम दोस्तों यदि हम बात करें तो बटनेर, ध्यान रखना दोस्तों, प्राचीन नाम बटनेर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके भाटी शासकों का शासन था, इसलिए इसको बटनेर के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों आपके बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह, उन्होंने 1805 ईस्वी में इसको मंगलवार के दिन जीतकर बटनेर का नाम परिवर्तित करके यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। तब से लेकर दोस्तों आज तक इसको हनुमानगढ़ के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। अब देखो दोस्तों इसके उपनामों की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये जो बटनेर दुर्ग है इसको दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इस बटनेर को उत्तर भड़कीवाड़ यानी कि उत्तरी प्रवेश द्वार या उत्तर भड़कीवाड़, उत्तर भड़कीवाड़ या फिर राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार, राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है तो दोस्तों अपने कहा जाता है हनुमानगढ़ या फिर बटनेर दुर्ग को। उत्तर भड़कीवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर उत्तरी प्रवेश द्वार के उपनाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों झुंझुनू, झुंझुनू की यदि हम दोस्तों बात करें तो दोस्तों झुंझुनू को कंडीशन देख लो दोस्तों, झुंझुनू की स्थिति कि दोस्तों झुंझुनू ये रहा आपके, ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, नीम का थाना सीकर यहीं से ही है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों सीकर और झुंझुनू को विभाजित करके नया जिला निकल कर आया जिसको दोस्तों कहते हैं अपने नीम का थाना। अब देखो दोस्तों झुंझुनू की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी का, शेखावाटी का सिरमौर किसको कहते हैं दोस्तों, झुंझुनू को कहते हैं। फिर दोस्तों झुंझुनू में ही आपकी स्थान है नवलगढ़, ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान है, नवलगढ़, इसको दोस्तों कहते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। ध्यान रखना दोस्तों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है तो दोस्तों वो अपने कहा जाता है नवलगढ़ जो झुंझुनू में स्थित है। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो हवेलियाँ हैं और यहाँ के दोस्तों जो सेठ है वो दोस्तों ज़्यादा पैसे वाले थे, इसलिए दोस्तों यहाँ के सेठों की हवेलियों के कारण आपके नवलगढ़ को दोस्तों शेखावाटी का स्वर्ण नगरी या शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर एक तहसील है बुहाना, बुहाना की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको फौजियों की तहसील, ध्यान रखना दोस्तों, इस तहसील में सर्वाधिक फौजी या इस तहसील के जो जवान नवयुवक लड़के हैं वो ज़्यादा आर्मी की तैयारी करते हैं और आर्मी में नौकरी करते हैं, इसलिए दोस्तों इसको फौजियों की तहसील के उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों चूरू, ये देखो दोस्तों चूरू है, चूरू में दोस्तों यदि हम बात करें तो एक झील है ताल छापर झील, ताल छापर झील। इस ताल छापर झील की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम द्रोणपुर, महाभारत काल में दोस्तों इसको द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक आश्रम भी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसको द्रोणाचार्य का आश्रम भी कहा जाता है, या फिर दोस्तों इसको कहते हैं द्रोणाचार्य की तपोस्थली। पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की तपोस्थली, तपोस्थली के उपनाम से दोस्तों किसको जाना जाता है तो दोस्तों ताल छापर जो चूरू जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। झुंझुनू शेखावाटी का सिरमौर, नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, बुहाना फौजियों की तहसील और ताल छापर जिसको महाभारत काल में द्रोणपुर या द्रोणाचार्य की तपोस्थली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। अब चलो दोस्तों अपने आज की कक्षा में राजस्थान के जितने भी भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम थे और साथ में दोस्तों बचे कुछ जो दोस्तों प्राचीन नाम थे वो दोस्तों अपने होते हैं कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों अपना ये टॉपिक भी पूरा होता है और दोस्तों नेक्स्ट क्लास अपनी होगी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऊपर, ठीक है दोस्तों, ये वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।